वजीर आजम का अपोजिशन को अदम एतमाद लाने का चैलेंज, कहते हैं होमवर्क मुकम्मल और नंबर्स पूरे हैं। अपोजिशन शौक पूरा करके देख ले, अंदाजा हो जाएगा। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू में कहा, आपकी वफादारी पर यकीन है, तमाम इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। अरकान असम्बली की वजीर आजम को वफा की यकीन दहानी, कहा हम आपकी टीम का हिस्सा हैं, कहीं जाने का नहीं सोचा। वज़ीर दिफा परवेज खट्टक का अपोजिशन के साथ अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा, कहते हैं कोई माई का लाल हुकूमत नहीं गिरा सकता। फजलुर रहमान इस्लामाबाद के नाम पर वोट लेकर इस्लामाबाद के मजे लूटते हैं। लीडर फांसी चढ़ जाते हैं, यू टर्न नहीं लेते। एक निहत्ती लड़की ने शहादत कबूल की, यू टर्न नहीं लिया। यही लीडर की निशानी होती है। यू टर्न लेना मुनाफिकों की निशानी होती है। बिलावल भुट्टो की ओकाड़ा में तीरंदाजी, वजीर आजम को फिर डेडलाइन दे दी। बोले इमरान खान के पास सिर्फ 3 दिन हैं, इस्तीफा दें और घर चले जाएं। हमने डट कर मुकाबला किया, इमरान खान को खुला मैदान नहीं दिया। हर ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट में सिलेक्टेड को शिकस्त दी। पीपल्स पार्टी को खत्म करने का ख्वाब देखने वाले खुद खत्म हो गए। पीपल्स पार्टी की पंजाब में धुआंधार एंट्री, जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। अपोजिशन का पीर को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्विजिशन जमा कराने पर इत्तफाक। बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद जलसे में तहरीक अदम एतमाद का ऐलान किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के इस्लामाबाद में डेरे, हुकूमती और इत्तेहादी एमएनए से राब्ते। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तहरीक अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत से कौम को जल्द निजात दिलाने पर इत्तफाक। हुकूमत के पीछे फौज खड़ी है। अदम एतमाद लाने वाले फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज, कहा अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में गुम हो चुका है। दावा किया जहांगीर तरीन वतन वापस नहीं आ रहे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं इमरान खान किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मुल्की वक़ार की हर कीमत देने के लिए तैयार हैं। खुलेआम कहा जा रहा है अरकान असेंबली खरीद रहे हैं। बिलावल को नालायक बच्चा करार दिया। बोले सालों गुजर गए, बिलावल उर्दू तक नहीं सीख सके। नदीम अफजल चंद का पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का फैसला। ज़राए का कहना है नदीम अफजल चंद कल बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद ऐलान करेंगे। एक रोज पहले नदीम अफजल चंद ने ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा था, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो तो बहुत कुछ हो जाता है, दरबारी अंग्रेजी नहीं आती इसलिए साथ नहीं चल सका। दौलतमंद और तगड़े लोग वजीर आज़म के करीब हैं, काबीना और पार्टी में फासला है, सरमायादार तक पॉलिसी साजी में शामिल हो गए। पीपल्स पार्टी का मार्च सरकारी खर्च पर हो रहा है। नाकामी के बाद अब उसे मुख्तसर किया जा रहा है। कह रहे हैं कि जल्दी इस्लामाबाद पहुंचना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूक सिंध मार्च कल कराची पहुंचेगा, कोई प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी नहीं लेंगे। अली जैदी बोले हमारी जंग जरदारी माफिया के खिलाफ है, सिंध की बेहतरी के लिए तीर को तोड़ना होगा। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च हैदराबाद पहुंच गया, शुरका कल कराची रवाना होंगे। पेशावर धमाके के 3 मुल्ज़िमान की शनाख्त हो चुकी, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, पेशावर धमाके पर वजीर आजम को ब्रीफिंग। सिक्योरिटी हुकाम ने इब्तदाई तहकीकात और हसास मालूमात से आगाह किया। वजीर आजम की धमाके में मुलव्वस अनासिर को अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। वजीर आला KP, गवर्नर और कोर कमांडर पेशावर ने मुतासरा मस्जिद का दौरा किया। धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई। खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं 48 घंटों में नेटवर्क बेनकाब कर देंगे। अवाम को बिलावल भुट्टो की सूरत उम्मीद की किरण नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी का नाराज कारकुन भी घर से निकल रहा है। सेनेटर शेरी रहमान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू, कहती हैं अवाम ने हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। PP रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं लॉन्ग मार्च हुकूमत नहीं इमरान खान के खिलाफ है। PTI के 13 अरकान असेंबली ने सियासी फैसला कर लिया। लॉन्ग मार्च खत्म होते ही अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी। अदम एतमाद का सिर्फ शोर मचा है, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का 2 टोक बयान, कहते हैं हिज़्ब इख्तिलाफ अवाम में गलत फहमी पैदा ना करे।
मुल्क अफवाहों और इंतशार से तबाह हो जाते हैं। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब बोले, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए शेरवानी नहीं हथकड़ियाँ तैयार हैं। मकसूद चपरासी और पापड़ वाले दोनों को जेल लेकर जाएंगे। मुल्क लूटने वालों का साथ नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का फैसलाबाद में धरने से खिताब। कहा, पीटीआई, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी अवाम को कुछ नहीं दे सकती। ये जमातें स्टेटस को की नुमाइंदा है। अगर हुकूमत ने महंगाई में 50% कमी ना की तो अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे, फिर हुक्मरानों के गिरेबान होंगे और हमारे हाथ। इल्जाम लगाया कि चीनी आटे के बहरान के पीछे पीटीआई के अरकान मौजूद हैं। 3.5 साल हो गए, हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। ये तो अवाम के अंडे और मुर्गियां भी खा गए। चौधरी बरादरान का आसिफा भुट्टो की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए रुखसाना बंगश को फोन। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, बहादुर माँ की बहादुर बेटी जख्मी होने के बावजूद मार्च छोड़कर नहीं गई। जख्मी होने के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च में शामिल होना हिम्मत का काम है। चिन्योट में बड़ों की लड़ाई, मासूम बच्ची की जान ले गई। 2 साल की अनाया मां के साथ जा रही थी कि रिश्तेदारों से झगड़ा हो गया। पुलिस का कहना है, लड़ाई के दौरान रिश्तेदारों ने मुबैना तौर पर 2 साला बच्ची को नाले में फेंक दिया। बच्ची अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। थाना सिटी पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी। किसी की इज्जत उछालना आज़ादी इजहार राय नहीं, लेक्चरबाजी है। बदतमीजी का तूफान मीडिया की आज़ादी नहीं। ऐसे हालात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं, किसी मुल्क के खिलाफ आज हमले नहीं किए जाते, माहौल बनाया जाता है। मुकदम केस एक क्रिमिनल केस है। भारत में इस पर घंटों की वीडियोस बनाई गईं। आला अदलिया के किसी जज को ये हक नहीं कि वो पार्लियामेंट की कानून साजी को मुस्तरद कर दे। एमएन के नौमुंतखब अरकान को शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और चौधरी बरादरान की मुबारकबाद। अपोजिशन लीडर ने कहा, नौमुंतखब ओहदेदारों ने एमएन की क़यादत ऐसे मरहले पर संभाली जब सहाफ़त पर कारी हमले हो रहे हैं। बिलावल भुट्टो बोले, उम्मीद है नौमुंतखब ओहदेदार आज़ादी सहाफ़त के फ़रोग़ में किरदार अदा करेंगे। परवेज़ इलाही ने कहा, नौमुंतखब अरकान की मुल्क के सियासी हालात और सहाफ़ी बिरादरी के मसाइल पर गहरी नज़र है। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, एमएन के नौमुंतखब तमाम अरकान अपने इदारों के ज़िम्मेदार सहाफ़ी हैं। FATF ने केस मौसर तरीके से पेश किया। वजारत खजाना का एलामिया। कहा, एक्शन प्लान के 27 में से 26 आइटम्स मुकम्मल कर चुके। मेंबरान ने पाकिस्तान की पेशरफ्त को तस्लीम किया। मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी में माली मावनत के सद्देबाब के अज़्म को सराहा। FATF ने पाकिस्तान को जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को बरतानिया में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का बड़ा ऐलान। इकनॉमिक क्राइम्स बिल में तरमीम का फैसला। फैसला रूसी अमीर तबके पर पाबंदियों में सुस्तरवी के इल्जामात के बाद किया गया। बरतानिया ने तरमीमी बिल यूरोपीय यूनियन और अमेरिका की तय सजाओं के तहत तैयार किया। फैल्कन टैलेंट ऑपरेशनल एयरबेस पर 26 फरवरी को शुरू होने वाली पाकिस्तान और अमरीकी फ़ज़ाइया की मुश्तरका मशक़ें इख्तिताम पज़ीर। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया का कहना है, मशक़ों का मकसद पेचीदा फ़ज़ाई ऑपरेशंस में इंटर ऑपरेटिबिलिटी का फ़रोग़ था। एयर मार्शल जाहिद महमूद और अमरीकी सफ़ीर एंजेला एगलर ने मशक़ों का मुआयना किया। एयर मार्शल जाहिद महमूद ने कहा, मशक़ें तजुर्बात से सीखने, बाहमी ताउन के फ़रोग़ में मुआविन होंगी। पाकिस्तान टेलीविजन के अहदसास अदाकार मसूद अख्तर तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मसूद अख्तर ने 5 दहाइयों तक स्टेज, टीवी और फिल्म की दुनिया पर फन के जौहर दिखाए। उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा गया। लेजेंड स्पिनर शेन वॉर्न की सरकारी एजाज के साथ तदफीन होगी। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आज़म का ऐलान। शेन वॉर्न के इंतकाल पर उनके कप्तान रिकी पॉन्टिंग रो पड़े। मदाहों की जानिब से खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। मेलबर्न में वॉर्न के मुजस्समे के सामने मदाहों ने फूल रखे। दुनियाए क्रिकेट सोगवा। वजीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस ट्वीट किया, क्रिकेट की दुनिया में उनकी कमी महसूस की जाएगी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट में शेन वॉर्न को खिराज अकीदत। खिलाड़ियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
पाकिस्तान के कोचेस दुनिया के टॉप कोचेस जितने बासलाहियत हैं, लेकिन हमें इंग्लिश का कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मिसबाहुल हक की ARY न्यूज़ के प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों की पक्की नौकरियों पर भी एतराज़ उठा दिया। बोले खिलाड़ियों और कोचेस की तरह बोर्ड के अफसरान के कॉन्ट्रैक्ट भी 6 माह के होने चाहिए। पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट का दूसरा दिन भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाम। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स 476 रन 4 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। अजहर अली 185 और इमाम उल हक 157 रन बनाकर नुमाया। पैट कमिंस, लविशान और नेथन लाइन की एक विकेट। जवाब में ऑस्ट्रेलिया के बगैर किसी नुकसान के 5 रन। दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के बायस जल्द खत्म कर दिया गया। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में कल होगा बड़ा टाकरा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की खवातीन टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा। आज खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 12 रन से हरा दिया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। धूल उड़ाती, जोश जगाती, फर्राटे भरती जीपों की दौड़। डेरा इस्माइल खान में ऑफ रोड जीप रैली। स्टॉक कैटेगरी A का मुकाबला जुहेब ने जीत लिया। कैटेगरी B में बिस्मिल फातेह। खवातीन में पलवशा पहले, रक्षनदार दूसरे, दीना पटेल तीसरे नंबर पर रहीं। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले कल। कराची में इल्मो अदब का मेला जारी। लिटरेचर फेस्टिवल में नन्हे मुन्नों के लिए बिलाल मकसूद की उर्दू में नज़्में पेश। रंग बिरंगे मनासिर ने नज़्मों में जान डाल दी। बच्चों के लिए कलरन का सेशन भी रखा गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।